नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण से संबंधित एक विषय पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश कहते हैं। इसे परीक्षा में कम से कम यह 2 मार्क्स का पूछा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि बहुत सारे शब्द होंगे, उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश कहा जाता है। यानी कि बहुत सारा शब्द होगा, वाक्य का एक अंश होगा। वो वाक्य का अंश के लिए आपको एक शब्द यानी कि 1 वर्ड लिखना है। उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश कहते हैं। जैसे कि देखते हैं, उदाहरण के साथ समझेंगे इसे। जिसकी आने की तिथि ना हो, तिथि मतलब कि डेट, वो जब भी आ जाता है उसे क्या कहते हैं? अतिथि, यानी कि मेहमान, अतिथि। उसके बाद दूसरा, जो जल में रहता हो, जो जल में रहता है उसे एक शब्द क्या है? जलचर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर भगवान में विश्वास रखता है, एक शब्द उसके लिए क्या है? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं ना, एक शब्द, यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है। जिसका अंत ना हो, अनंत। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर। और जो काम सरल हो, सुगम। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या यह वाक्यांश के लिए यहाँ पर एक शब्द बताया गया है। तो बच्चों ये था वाक्यांश। इसे आप और अच्छी तरह से देखिए, बहुत सारे उदाहरण आपके व्याकरण में दिया गया है। जरूर आप वहाँ से पढ़िए। व्याकरण में बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। यहाँ पर मैंने कुल 10 उदाहरण देकर आपको समझाया है। जरूर ये पढ़िए। परीक्षा में यह 2 मार्क्स का पूछा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, यह होता है। या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, दोनों एक ही है। तो बच्चों इसे सुंदर से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आप व्याकरण से देखिए और अपने कॉपी में लिखिए और इसे याद कीजिए। तो आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को यह समझ में आया होगा।